हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे चैप्टर कोऑर्डिनेटर और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े सारे तरीके हैं करने के। मैक्सिमम या फिर मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि बच्चे जो है बड़े लॉन्ग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जबकि 2-4 लाइंस में ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आइए आपको भी सिखाएं कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करें। तो बेटा क्वेश्चन इस तरह से है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। सबसे पहले एबीसीडी पैरेललोग्राम है, वो मैंने गिवन में लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में AC जो है वो डायगोनल है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इसका साफ मतलब क्या है कि इसको अगर 1 ले लूं, इसको 2, तो ये दोनों बराबर है। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गिवन को अच्छे से लिख लिया करो। उसके बाद 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं। पूछा गया कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे 2 एंगल ड्रॉ कर दूं तो ये पूछा गया कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये मुझे बताना है। और फिर ABCD से रोम्बस ये प्रूव करना है। अब देखिए बेटा प्रूव कैसे करूंगा मैं। एक तरीका तो होता है ट्रायंगल्स काउंट करके, वो थोड़ा लंबा है, जबकि शॉर्टकट वे में ये जल्दी से हो जाएगा। कैसे होगा देखो बेटा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन है। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर लाऊंगा। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है जी। अब देखो बेटा AB और DC पैरेलल है और ये आपको Z की शेप दिख रही है। Z की शेप दिखे तो 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं। अब मैं 3 और 4 को इक्वल कैसे प्रूव करूंगा वो देखिएगा। आल्सो ये तो मुझे गिवन दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो गिवन है। अब आप सोचोगे कि एंगल 1 अगर 2 के बराबर हो जाए तो 3 4 के बराबर कैसे होगा, तो वो भी देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे होगा। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मैं यहाँ पे एंगल 1 मिटा के एंगल 2 लिख देता हूँ। अब समझ आया? इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर राइट साइड भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। कुछ भी नहीं किया, बस एक प्रॉपर्टी यूज की, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं एंगल 1 ही रखता हूँ, इनको नंबरिंग दे लेता हूँ। इसको फर्स्ट दे लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको 3। तो सीधा लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर तीनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या बन जाएगा बेटा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। देयरफॉर AC जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल C आल्सो। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है जी। चलते हैं इस पे सेकंड पार्ट पे कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है बच्चों, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि ये साथ साथ वाली साइडें जो है बराबर है, अपोजिट तो बराबर है ही क्योंकि पैरेललोग्राम है। उसके लिए बेटा ट्राइंगल्स लेके काउंट करेंगे। इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ABC। अब देखो बेटा कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या लूंगा, अभी प्रूफ कर चुके हैं। 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 2 तो आपको ऐसे पता चल गए। और तीसरा देखो बेटा ये लाइन AC दोनों में क्या है? कॉमन। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, उसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये सारा आपको गिवन ही लिख लीजिए और ये वाला प्रूव्ड एबव, ठीक है जी। उसके बाद AC इक्वल्स टू AC, ये आएगा कॉमन। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय कौन सा क्राइटेरिया बेटा? ये साइड जो है दोनों एंगल के बीच में है, तो ASA क्राइटेरिया। ठीक है जी, ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू AD बाय CPCT। अब आप ये बोलोगे सर ये तो एक ही साइड बराबर हुई, बाकी भी तो करनी है। बाकी भी कर देते हैं बेटा। अगर AB AD के बराबर है, लेकिन AD किसके बराबर थी? BC के बराबर। और AB किसके बराबर है? CD के बराबर। आप करके देख लो बेटा। AB अगर AD के बराबर है, AD किसके बराबर है? BC के बराबर। तो इसका मतलब AB BC के बराबर होगी और AB DC के बराबर पहले से थी। तो इसका मतलब आपका जो ABCD है
इज ए rhombus। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ आपका क्वेश्चन यही खत्म होता है। बाकी वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट।